न्यूज़ 18 इंडिया। ऐसा भी नहीं है कि इंडी गठबंधन में हर जगह बात बन गई हो। चलिए आपको ये दिखाते हैं कि कहां-कहां बात बनी है और कहां-कहां अभी भी मामला जो है वो अटका हुआ है, पेज जो है वो फंसा हुआ है। देखिए उत्तर प्रदेश की सबसे पहले बात कर लेते हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में यहाँ पर बात बन गई है। हालांकि इसके पहले जब न्याय यात्रा लेकर पहुंचे थे राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में, तो यही कहा जा रहा था अखिलेश नाराज है, वो शामिल भी नहीं हुए थे। दिल्ली की अगर बात करें, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में यहाँ पर भी सीट शेयरिंग की बात बन गई है। और वहीं बिहार में पहले भी तेजस्वी यादव गाड़ी में ड्राइविंग सीट पर बैठे नजर आए थे। अब यही कहा जा रहा है क्योंकि बात अब तो बनी गई है सीट शेयरिंग का, बस आधिकारिक ऐलान भर बाकी बचा रह गया है, तो अब आगे भी दोनों साथ साथ दिखाई देंगे। बंगाल टीएमसी नहीं झुकी, उसका कहना है बीजेपी को हराने की कुव्वत अकेले हमारे अंदर है और इसीलिए यहाँ पर दोनों की राहें अलग अलग अब भी दिखाई दे रही हैं। पंजाब, यहाँ भी आम आदमी पार्टी साथ नहीं लड़ेगी, मतलब दिल्ली में तो दोनों साथ होंगे लेकिन पंजाब में अलग अलग दिखाई देने वाले हैं। जम्मू कश्मीर में भी मामला अटका हुआ है, एनसी और कांग्रेस के बीच में यहाँ भी बात नहीं बनी है। इसके अलावा महाराष्ट्र में जहां महाअघाड़ी गठबंधन ये है, कांग्रेस की बात शिवसेना उद्धव गुट एक तरफ है और दूसरी तरफ एनसीपी शरद पवार गुट है, तो अभी यहां पर भी मामला अटका हुआ है। चंद्रमोहन लगातार हमारे साथ बने हुए थे। चंद्रमोहन, इंडी गठबंधन के अगुवा थे नीतीश कुमार, अब वो ही नहीं है, पाला बदल चुके हैं। कितना नुकसान यहां पर बिहार में हो सकता है इस गठबंधन को नीतीश के जाने से? बिल्कुल, देखिए महागठबंधन अपने तरीके से तैयारी कर रही है, लेकिन महागठबंधन की जो एक गठबंधन कांग्रेस के साथ है, उनका सिर्फ बिहार में एक सीट है और एनडीए के पास अभी 39 सीटें हैं। तो इतनी आसान राहें नहीं होगी कि महागठबंधन के लोग भले ही अपने साथ गठबंधन कर लें, तमाम पार्टियों को जोड़ने की कोशिश कर लें, लेकिन सीटें कितना जीत कर लाते हैं ये सबसे महत्वपूर्ण होगा। और जो अभी समीकरण सामने आ रहे हैं उसमें जिस तरह से नरेंद्र मोदी की लहर चल रही है और जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था उसके बाद से ही लगातार ये कहा जा रहा है कि महागठबंधन के लिए उतनी राहें आसान नहीं होगी और शायद यही वजह है कि नीतीश कुमार ने पहले ही हवा देख लिया था और यही वजह है कि उन्होंने महागठबंधन का साथ छोड़ दिया, जिसने महागठबंधन की नींव रखी। ऐसे में राहें उतनी आसान महागठबंधन के लिए नहीं है। हालांकि तैयारियां जरूर हो रही है। तेजस्वी यादव अभी यात्रा पर निकले हुए हैं। विधानसभा का सत्र जब से शुरू हुआ है, एक दिन वह यहाँ पर मौजूद थे और उसके बाद से लगातार जन विश्वास यात्रा कर रहे हैं। तो भले ही तेजस्वी यादव यात्रा पर निकले हैं, 3 मार्च को पटना के गांधी मैदान में बड़ी रैली होने जा रही है, लेकिन उस रैली का फलाफल क्या होगा ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि एनडीए की तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया है कि पिछले बार 39 था और इस बार 40 के 40 सीट वो जीत के आने की तैयारी में है और नीतीश कुमार के आने के बाद वो और मजबूती के साथ अब चुनाव में जाने की तैयारी में है। तो महागठबंधन अपने तरफ से तैयारियां कर रही है और एनडीए अपने तरफ से तैयारियां कर रही हैं। जब चुनाव होगा उसके बाद यह तय होगा कि कौन किस पर कितना भारी पड़ता है। कुछ जगहों पर बात बन गई है, कुछ जगहों पर बात नहीं बनी है, लेकिन जनता के मन में क्या कंफ्यूजन नहीं यहाँ पर क्रिएट होगा? आपके पास मैं आ रही हूँ जावेद, दिल्ली में तो आप दोनों एक दूसरे के साथ लड़ेंगे चुनाव, पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे को काटते हुए दिखाई देगी, वहां दोनों दुश्मन बन जाएंगे। जनता को ये लॉजिक समझ में आता है क्या? देखिए, दरअसल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक रणनीति के तहत ऐसा कर रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि बीजेपी पंजाब में पहले से ही कमज़ोर है, लिहाजा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस वहां अलग अलग चुनाव लड़ेंगे और जो विपक्ष का स्पेस है वो बीजेपी को नहीं लेने दिया जाएगा। तो यही रणनीति आम आदमी पार्टी की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से ये बताई गई है और दोनों पार्टी जो है वो इस पर सहमत है। दोनों पार्टियों की जो राज्य इकाई है वो इस पर सहमत हो गई है, क्योंकि अभी का अगर स्थिति देखें, पंजाब में आम आदमी पार्टी ने जो 2022 में विधानसभा के चुनाव हुए तो उसमें एक बड़ी जीत दर्ज की थी। बड़ी फोर्स आम आदमी पार्टी वहां पर है और कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल वहां पर है। तो ऐसे में दोनों ने जो साझा रणनीति बनाई है वो यही बनाई है कि गठबंधन हित में यही है कि दोनों दल जो है वो अलग अलग चुनाव लड़ें। ये जरूर अटपटा उस जनता को इधर की तरफ लगेगा कि दोनों दल अलग अलग लड़ रहे हैं, लेकिन दोनों दलों का यही दावा है कि वहां पर अलग अलग लड़ने से दोनों दलों को फायदा होगा। जी बिल्कुल, तो इस वक्त ये रणनीति के तहत ऐसा हो रहा है, लेकिन चंद्रमोहन जैसा जावेद बता रहे थे, अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्योंकि हमने पिछली बार देखा था कि जिस तरीके से कांग्रेस यहां पर पूरी तरीके से फेल हुई थी और इस बार पीएम मोदी ने नारा दिया है कि 370 पार बीजेपी, 400 पार एनडीए, ये नारा ही अपने आप में काफी है। बिल्कुल, और उसी नारे के साथ बीजेपी और एनडीए के जो तमाम घटक दल हैं वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और साफ तौर पर बीजेपी की तरफ से भी यह कहा गया है कि अब की पार 370 पार
यानी कि बीजेपी सिर्फ 370 सीट लाएगी और इसके अलावा अगर महागठबंधन साथ में जुट जाते, माफ कीजिएगा, एनडीए अगर जुट जाती है तो उसके बाद क्या स्थिति होगा ये सबके सामने है। 400 से अधिक सीटें आने की बात की जा रही है, जिसको लेकर तैयारियां भी लगातार एनडीए की तरफ से और बीजेपी की तरफ से तैयारी की जा रही है। तो वहीं महागठबंधन भी यह दावा कर रही है कि इस बार उनकी भी तैयारियां मजबूत है, लेकिन क्या वो पार पाएंगे? क्योंकि बिहार की अगर सिर्फ हम बात कर लें तो पिछली बार 40 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें 39 बीजेपी एनडीए के पास है। और उसके बाद नीतीश कुमार जो कुछ दिन के लिए महागठबंधन के साथ चले गए थे, जिन्होंने महागठबंधन की नींव रखी थी, और अब वो खुद अलग होकर फिर से एक बार एनडीए के साथ आ गए हैं। बिल्कुल चंद्रमोहन, बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं क्योंकि जिस तरीके से अब गठबंधन के दल आपस में साथ आ रहे हैं, भले ही कुछ राज्यों में सही, कम से कम मैदान में तो इंडी गठबंधन नजर आ रहा है कि चुनौती तो दे पाए बीजेपी को। राहें इतनी आसान नहीं होने वाली है क्योंकि बात हम देख रहे हैं कि बनते बनते बिगड़ जा रही है। अभी तो कुछ राज्यों में डील हुई नहीं है। फिलहाल शुक्रिया जावेद और चंद्रमोहन आप दोनों का। आईपीएल के स्टार क्रिकेटर अभिषेक शर्मा विवादों में घिर गए हैं। गुजरात के सूरत की मशहूर मॉडल तानिया सिंह के सुसाइड केस में उन्हें पुलिस ने समन्स भेजा है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि तानिया सिंह ने आखिरी कॉल सनराइजर्स हैदराबाद के क्रिकेटर अभिषेक शर्मा को की थी। सुसाइड का पता चलते ही पुलिस तानिया के घर गई और छानबीन शुरू कर दी। जांच में जब तानिया का फोन चेक किया गया तो ये बात सामने आई कि उन्होंने लास्ट कॉल अभिषेक शर्मा को किया था। पुलिस की माने तो तानिया सिंह की कॉल डिटेल में कई राज छिपे हुए हैं, जिसका पता आगे की कार्रवाई पूरी करने पर लगेगा। इसी आधार पर अभिषेक शर्मा से पूछताछ करने के लिए पुलिस ने उन्हें समन्स भेजा है। तो ये मॉडल की मौत मिस्ट्री पर पर्दाफाश हुआ है कि अभिषेक शर्मा को आखिरी कॉल गया था। अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। उमर वर्ष 29 नानी कोई अगम्य कारणोसर घरे पंखानी छतना पंखा साथे दुपट्टो बांधी અને ગળો ફાંસો ખાઈ અને સુસાઇડ કરેલ છે, જેથી વેસુ પોલીસના અધિકારીઓ તાત્કાલિક ઘટના સ્થળે પહોંચી ગયેલા અને અકસ્માત મોતનો ગુનો નોંધી અને આગળની કાર્યવાહી ચાલુ કરેલ છે। तानिया जो 29 साल की है, उसने पंखे से लटक के दुपट्टा बांध के खुदकुशी की है, वैसी जाहिरात दी थी और वो अगम्य कारणों वो किया था, ऐसा दिखाया था जाहिरात में। तो वेसु पुलिस के अधिकारियों ने तात्कालिक स्थल पे जाके अकस्मात मौत का गुना दाखिल किया है और इन्वेस्टिगेशन चालू है। उसमें मरण जाना लेडी के फोन से हम सीडीआर और आईपीडीआर में से आगे का इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अभिषेक से वो बात सामने आई है, सही बात है ये।